जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक को। देखिए, मार्च महीने की पेंशन जिसको लेकर स्पर्श टीम के द्वारा एडवांस पेंशन क्रेडिट का मैसेज भी आ चुका है। अब इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ साथ डीएडीआर की घोषणा यानी कि 1 जनवरी 2025 से हमारे महंगाई भत्तों में जो 2% की बढ़ोतरी मानी जा रही है, अब ये घोषणा केंद्र सरकार कब तक कर सकती है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में कुछ जानकारी शेयर करूंगी। इसी के साथ साथ देखिए, हमारे एजेड पेंशनर्स जो एडिशनल पेंशन को लेकर परेशान होते हैं, अब इनकी एडिशनल पेंशन से जुड़ी हुई परेशानियों को लेकर जब संसद में सवाल पूछा गया सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो उसका क्या उत्तर मिला, ये भी जानेंगे आज के इस मेरे वीडियो में। तो यही टॉपिक है जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रेगुलर मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, मैं अब वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और उसका एक बहुत ही अच्छा रीजन है, और वो ये है कि मैं हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो धरती है, श्री द्वारिकाधीश की जो धरती है, मैं वहां पर आई हूँ, यानी द्वारिका आई हूँ। कुछ उनकी झलकियां भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं फोटोज के माध्यम से। लेकिन इसी के साथ देखिए, मुझे फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है राजाधिराज हमारे श्री द्वारिका राज के दर्शन करने का, और इसी के साथ मैंने हमारे सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए दुआ भी मांगी है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना आए उनके लिए। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ टॉपिक्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्च महीने की पेंशन को लेकर। देखिए, कुछ दिनों पहले जब एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि मार्च महीने की जो पेंशन है वो लेट आ सकती है, यानी 1 या 2 अप्रैल को ये पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो सकती है। अब इसके लिए देखिए, कुछ ऐसे कमेंट आए थे जहां पर ये वेटरन्स कह रहे थे कि अब ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, बहुत सारे जो एजेड पेंशनर्स हैं या हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं, कई बार उनको ये नहीं पता होता है, और ऐसे में अभी लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से या इन्हीं कारणों की वजह से जब पेंशन खातों में क्रेडिट नहीं होती है, तो पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को चिंता हो जाती है। तो अगर कोई जानकारी हमारे पास ऐसी आती है तो वीडियो के माध्यम से हम शेयर करते हैं। यही रीजन था कि इसके बारे में हमने बात की थी वीडियो के माध्यम से। तो अब देखिए, स्पर्श टीम की तरफ से जो मैसेज आ रहा है कि 1 अप्रैल को पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी, तो फिर भी आप ये मानकर चलिए कि 1 या कम से कम 2 अप्रैल तो हो ही जाएगी पेंशन क्रेडिट होते-होते। इसके पहले यानी 2024 में भी यही देखा गया था। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो इसको लेकर किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महंगाई भत्तों को लेकर। देखिए, 1 जनवरी 2025 से हमारे महंगाई भत्तों में जो 2% की बढ़ोतरी हुई है और जिसकी घोषणा अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं की है। हालांकि अगर मैं अखबारों की बात करूं या इलेक्ट्रिक मीडियाओं की बात करूं तो वहां पर यह कहा जा रहा था कि होली से पहले पहले केंद्र सरकार अपने करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स को होली का तोहफा देते हुए अनाउंसमेंट कर देगी बड़े हुए महंगाई भत्तों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद उम्मीदें जताई जा रही थी 19 मार्च को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उससे, कि इस 19 मार्च को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इसके बाद केंद्र सरकार जो है इन बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा कर देगी। लेकिन अभी भी देखिए, केंद्र सरकार ने इन महंगाई भत्तों के बारे में बात नहीं की है या घोषणा नहीं की है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये जो 2% की बढ़ोतरी हुई है वो हमें सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन क्योंकि देखिए अनाउंसमेंट इतना लेट हो चुका है, तो ऐसे में उम्मीद लगाकर चलिए कि अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो आपकी बढ़ी हुई आ सकती है। अब मार्च महीने की जो पेंशन है वो तो वही आएगी जो आपकी फरवरी या जनवरी में आई थी। चलिए, इसी के साथ वीडियो के आखिर में बात करते हैं एडिशनल पेंशन को लेकर। आप सभी को पता है, हमने भी वीडियोस में इसके बारे में बहुत बात की है कि देखिए कई प्रयास हुए हैं। एडिशनल पेंशन जो 80 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार 20% एडिशनल पेंशन देती है, उसको 80 साल के बजाय 65 साल से शुरू करने के लिए। 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, फिर 75 में 15 और 80 में तो 20 है ही। कुछ इस तरीके से मांग जो है केंद्र सरकार के सामने विस्तार से रखी गई है।
अब हाल फिलहाल यानी कि 19 मार्च 2025 को सीधे सीधा देखिए ये सवाल पूछा गया था माननीय प्रधानमंत्री जी से। और इसको लेकर देखिए जैसे कि मैंने अभी कहा कि 19 मार्च 2025 को ये सवाल पूछा गया है एडिशनल पेंशन को लेकर। और पूछने वाले हमारे सांसद है श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंत जी। अब इन्होंने एडिशनल पेंशन को लेकर पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री जी इस एडिशनल पेंशन को 80 साल के बजाय 65 साल शुरू करने को लेकर जो उनके पास प्रस्ताव था, इसको लेकर कुछ विचार कर रहे हैं या नहीं? अगर विचार कर रहे हैं तो उसका ब्यौरा क्या है? इसके साथ-साथ देखिए पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को 80 साल में अभी जो एडिशनल पेंशन का रूल्स है, उसके हिसाब से एडिशनल पेंशन मिलने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। इसको आप सुनिश्चित कर रहे हैं या नहीं? कुछ इस तरीके से पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर सवाल जो है पूछे गए थे। अब इसका जवाब भी विस्तार से यहाँ पर कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में जो राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने दिया है कि देखिए छठे वेतन आयोग की ये सिफारिशें थी कि 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आपकी 20% पेंशन एडिशनल पेंशन आपको मिले। उस हिसाब से पेंशन का भुगतान हो रहा है। और इसके बाद जो ये मांग की गई थी कि 65 साल से एडिशनल पेंशन शुरू हो जाना चाहिए, अब वो मांग उसके लिए जो स्थायी संसदीय समिति की एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, लेकिन उसको अभी माना नहीं गया है, ना ही केंद्र सरकार उसको मानने के लिए कुछ सोच रही है। कुछ इस तरीके से विस्तार से उन्होंने इस पर जवाब दिया है। और इसी के बाद ये कहा है कि देखिए पेंशनर्स को या फैमिली पेंशनर्स को हम समय समय पर महंगाई से राहत पहुंचाने के लिए उनकी जीवन जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए हम महंगाई दरों का भुगतान कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से विस्तार से उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन देखिए इन जवाबों से ये साफ हो रहा है कि हम जो अलग-अलग चैनल्स में देख रहे हैं या मीडिया हाउसेस में आप सुन रहे हैं कि एडिशनल पेंशन 65 साल में शुरू हो जाएगी या 65, 70 और 75 को लेकर केंद्र सरकार सहमत हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वही रूल है जो पहले चल रहा था, यानी 80 साल पूरे होने पर आपका एडिशनल पेंशन आपके खातों में क्रेडिट होगा। बाकी इसको लेकर कोई अपडेट होगी तो वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर करूंगी। पर आज तक का ये मेरा वीडियो यहीं तक था। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।